बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे सम मेजर इकोसिस्टम। ये चैप्टर नंबर 26 है। लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों ने इकोसिस्टम की डेफिनेशन जो है वो पढ़ी थी कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ठीक है ना। इकोलॉजी की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो इकोसिस्टम कहलाती है। तो इस चैप्टर में हम कुछ मेजर इकोसिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। वो टेरेस्ट्रियल भी होंगे यानी पानी वाले इकोसिस्टम, खुश आबी इकोसिस्टम्स और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो आबी इकोसिस्टम्स, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो खुश्की वाले इकोसिस्टम। इसके अलावा वेदर और क्लाइमेट की बात करेंगे, ठीक है। तो लाइफ ऑन अर्थ स्पेसिफिकली ऑन लैंड इज़ इफेक्टेड बाय बोथ वेदर एंड क्लाइमेट। जो ज़मीन की लाइफ है वो वेदर और क्लाइमेट दोनों से इफ़ेक्टेड होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वेदर के अकॉर्डिंग जो है वो ऑर्गेनिज़म जो है अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि वेदर जो है वो इफ़ेक्ट करता है लाइफ को, बेशक वो ज़मीन पे हो, वेदर हो की कंडीशन हो या ओवरऑल क्लाइमेट पैटर्न हो। अब वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। वेदर रेफर्स टू शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। शॉर्ट फ्लक्चुएशन आपको पता है होती हैं तब्दीलियाँ, यानी छोटे टाइम पीरियड में तब्दीलियाँ। जैसे आज हम कहें कि फ़लाँ घंटे में इन 2 घंटों के दौरान जो है वो बारिश होगी, अगले 2 घंटों में धूप निकलेगी, फिर अगले 2 घंटों में जो है वो बारिश होने के इम्कान है। और या फिर कल की बात करें, हफ्ते की बात करें, 10 दिन की, 1 मंथ की बात करें, कुछ दिनों की बात करें या घंटों की बात करें, घंटों के मौसम की बात करें, कुछ दिनों के मौसम की बात करें या घंटों के मौसम की बात करें, तो वो बन जाता है वेदर हमारा, ठीक है ना। वेदर रेफर्स टू शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर। किसी जगह के टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी उसकी नमी में, क्लाउड कवर वहाँ पे जो बादल है उसमें, विंड हवा में, एंड प्रेसिपिटेशन बारिश। ये कुछ घंटों के टाइम के दौरान हो या महीनों या दिनों के टाइम, महीनों नहीं दिनों के, ठीक है, दिनों या घंटों की अगर हम मौसम की बात कर रहे हैं तो वो हमारा बन जाता है वेदर। लेकिन क्लाइमेट इन कंट्रास्ट रेफर्स टू ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेदर दैट प्रीवेल्स। प्रीवेल का मतलब है कायम रहता है, फ्रॉम ईयर टू ईयर, इवन सेंचुरी टू सेंचुरी इन अ पर्टिकुलर रीजन। क्लाइमेट जो है वो ओवरऑल पैटर्न के बारे में जो है वो बताता है वेदर के, जो साल हर साल रहता है और सदी से सदी तक रहता है। यानी अगर हम कहें कि फ़लाँ एरिया में पाकिस्तान में हो गया, या किसी और कंट्री की हम बात करें, किसी और रीजन की बात करें कि उस रीजन में इतने महीनों के दौरान या इस टाइम पीरियड के दौरान सर्दियाँ रहनी है, इस टाइम पीरियड के दौरान गर्मियाँ रहनी है, इस टाइम पीरियड के दौरान बहार रहना है, ख़ज़ां रहनी है। तो ये ओवरऑल अगर हम कहें, मोस्टली तकरीबन वही महीने होते हैं, कुछ एक आध थोड़ा दिनों का फ़र्क पड़ता है, लेकिन ओवरऑल हम कहते हैं कि इतने महीनों में गर्मी रहती है, इतने महीनों में सर्दी रहती है। तो वो मोस्टली वही वाली चीज़ रहती है, ठीक है ना। तो अगर इस चीज़ की हम बात करें तो वो बन जाता है हमारा वेदर। यानी अगर आज ही हम बता दें कि अगले 10 सालों में इन महीनों में जो है वो पाकिस्तान में ये गर्मी रहेगी, इन महीनों में पाकिस्तान में सर्दी रहेगी, तो वो जो है वो क्लाइमेट बन जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ दिनों के मौसम की बात करें या कुछ घंटों के बाद वाले मौसम की बात करें तो वो वेदर बनेगा। तो वेदर और क्लाइमेट है बेसिकली मौसम की बात ही, लेकिन एक जो है वो सदी या साल, हर साल के मौसम की बात है, और एक जो है वो कुछ घंटों या दिनों के मौसम की बात है। एक्वेटिक और हाइड्रोस्टैटिक इकोसिस्टम अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो है आबी इकोसिस्टम हम पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन वाटर वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट एक्सचेंज मटेरियल एंड ट्रांसफर एनर्जी आल्सो टेक प्लेस विद इन वाटर। ये आप उसकी डेफिनेशन भी कह सकते हो हाइड्रोस्टैटिक इकोसिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहने वाले हैं, वो एक तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उनमें, और दूसरा वो कोई भी एक्सचेंज होती है मटेरियल की, वो सारा कुछ पानी के अंदर ही जब हो रहा हो तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक इकोसिस्टम। उसमें साल्ट वाटर इकोसिस्टम भी आ जाते हैं। ओशन एंड सी आर लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, फार्मिंग अबाउट 71% ऑफ इट्स सरफेस, ठीक है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी आ जाते हैं। साल्ट वाटर के इकोसिस्टम जो हैं, जो कि सीज़ और ओशन है, ठीक है ना, समुंदर वगैरह जो है जिसमें साल्टी वाटर होता है, वो तकरीबन 71% इकोसिस्टम बना रहे हैं उसमें, ठीक है। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है वो तकरीबन 1% से भी कम एरिया कवर कर रहे हैं। द यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर लैंड सम कॉमन फीचर्स टू एक्वेटिक इकोसिस्टम। पानी की कुछ ऐसी ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पानी की पढ़ने लगे हैं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम को कायम रखती है वो है टेम्परेचर। वाटर चेंजेस इट्स टेम्परेचर स्लोअर दैन एयर, सो टेम्परेचर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इज़ मोर मॉडरेट टू सपोर्ट लाइफ। एक तो सबसे बड़ी पानी की जो खूबी है वो है उसका टेम्परेचर। पानी का टेम्परेचर ज़मीन की निस्बत बहुत
कम जो है वो तब्दील होता है। यानी अगर ज़मीन का टेम्परेचर हम कह रहे हैं ना कि घंटे में बदल जाएगा, ज़मीन ठंडी या गर्म हो जाएगी, तो पानी का टेम्परेचर जो है उसको कई घंटे लगेंगे चेंज होने में। ठीक है, तो पानी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा स्टेबल है अर्थ के या सॉइल के टेम्परेचर की निस्बत। पानी जल्दी टेम्परेचर अपना चेंज नहीं करता। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम हो तो ज़मीन पे पाँव नहीं रखा जा रहा होता क्योंकि वो गर्म हो गई होती है, या पत्थर अगर पास पड़ा हो वो तो बिल्कुल ही जल रहा होता है। लेकिन अगर उसी पानी में हम हाथ डालें तो वो इतना हमें गर्म या जला हुआ फील नहीं हो रहा होता, उसमें हाथ फिर भी जा रहा होता है। ठीक है ना, तो उसी शदीद गर्मी वाले दिन पानी में हाथ डालें तो पानी में हाथ जा रहा होता है, लेकिन ज़मीन पे या किसी पत्थर वगैरह पे हाथ लग नहीं रहा होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुके होते हैं। तो इससे पता चलता है कि पानी जो है वो अपना टेम्परेचर जल्दी चेंज नहीं करता। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ऑल्दो वाटर में अपीयर क्वाइट ट्रांसपेरेंट, पानी जो है वो हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा होता है। इट एब्जॉर्ब्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी दैट सस्टेन लाइफ, पानी के अंदर बेशक हमें लग रहा होता है कि कोई चीज़ नहीं है, वो हमें बहुत ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा होता है, लेकिन फिर भी पानी जो है वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सूरज की जो है एनर्जी आ रही होती है वो एब्जॉर्ब करता है ताकि पानी में रहने वाले जो जानदार हैं, पानी में रहने वाले पौधे या जानवर जो हैं, उनको वो एनर्जी पहुंच सके और वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ मेंटेन रख सके। इवन इन क्लियरेस्ट वाटर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज रैपिडली विद डेप्थ, क्लियरेस्ट वाटर जो है यानी अगर पानी बहुत क्लीन साफ शफाफ हो तो उसमें भी उसकी गहराई में जाते जाते लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, ऊपर वाली जो सरफेस का पानी है उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होती है लाइट की, लेकिन जैसे जैसे गहराई में जाते जाएँ तो पानी की इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। सो एट द डेप्थ ऑफ 600 फीट और मोर लिटल लाइट इज़ लेफ्ट टू पावर फोटोसिंथेसिस, पानी में 600 फीट की गहराई के बाद तकरीबन लाइट जो है वो बिल्कुल ब्राइनाम रह जाती है और फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। उससे ऊपर जो है वो फिर भी फोटोसिंथेसिस होने के चांसेस हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर्स में सबसे ज़्यादा होती है, जैसे जैसे नीचे को जाते जाएँ वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होती जाती है। तो पानी भी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट की, लेकिन ऊपर वाली लेयर्स जो है पानी की उनमें ज़्यादा होगी। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कैसे होंगे, न्यूट्रिएंट्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम टेंड टू बी कंसनट्रेटेड नियर द बॉटम सेडिमेंट सपोर्टिंग लाइफ, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नीचे की तरफ ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते जाएंगे जो लाइफ को सपोर्ट करेंगे। नीचे रहने वाली देखें ऊपर वाली पानी में, पानी के ऊपर वाली लेयर्स जो हैं उनमें अगर कोई भी जानवर पौधा मर रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो नीचे जाके बैठता जाएगा उसकी तह में और वहीं पे डिकम्पोजिशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो डिकम्पोजिशन स्टार्ट होकर वहाँ पे न्यूट्रिएंट कंसनट्रेट होना शुरू हो जाएंगे पानी की नीचे वाली तहों में, बॉटम में। ठीक है, तो वहाँ पे लाइफ तो नहीं होती, लाइट भी नहीं गई होती, नीचे वाली लेयर्स में लाइट नहीं पहुँच सकती। तो अगर वहाँ पे कोई जानवर या पौधा वगैरह रह गया है या सर्वाइव रह रहा है तो वो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स जो कि नीचे वाली लेयर में जा रहे होते हैं पानी की, उस पर सर्वाइव कर रहा होता है। ठीक है ना, वेयर लाइट, तो नीचे वाली जो लेयर्स हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकती, तो वहाँ पे अगर कोई लाइफ है तो वो न्यूट्रिएंट्स लेके एब्जॉर्ब करके ही सर्वाइव कर रही होती है। अबंडेंट वाटर विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, वाटर इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ, वाटर जो है वो पानी की बहुत बेसिक और एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, इट इज़ अवेलेबल अबंडेंटली इन एक्वेटिक इकोसिस्टम टू सपोर्ट लाइफ, पानी आपको पता है ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में पानी बहुत ज़्यादा होता है। मेजर फैक्टर दैट डिटरमिन क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ लाइफ इन एक्वेटिक सिस्टम आर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो पानी की जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो लाइफ डिपेंड करती है कि लाइफ होगी या नहीं, वो पानी की वजह से नहीं होती, बल्कि उसमें लाइट एनर्जी कितनी जा रही है और न्यूट्रिएंट्स कितने हैं पानी के अंदर, ये चीज़ डिसाइड करेगी। ठीक है ना, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर लाइफ को कौन मतलब डिसाइड कर रहा है कि एनर्जी कितनी है और न्यूट्रिएंट्स कितने हैं उस पानी के अंदर। तो जितने जितने होंगे उसके मुताबिक जो वहाँ पे जो लाइफ है वो सर्वाइव करेगी। Appropriate temperature is present in aquatic ecosystem to carry out all metabolic processes. टेम्परेचर जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम का अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि वो लाइफ जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम की उसमें तमाम प्रोसेसेस जो हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उनको चलाए। तो ये आप लोगों का आज का था सब मेजर एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये ए और बी सी डी ये कौन कौन से इकोसिस्टम है। पोर्पोइजेस स्किम ऑफ द सरफेस, स्किम द सरफेस ए वाला है, बी वाला है रेयर
humpback whales sleep on the clean water. whale है ये, skin. The fish such as blue jack swim. सी वाले में फिश है। डी वाले में क्या है, फोटोसिंथेटिक फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन होते हैं पौधे, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, आवी पौधे उनको भी कह लेते हैं, ठीक है ना। फाइटोप्लैंक्टन आर प्रोड्यूसर्स ऑन विच मोस्ट ऑफ द लाइफ अल्टीमेटली डिपेंड्स, ठीक है। डी में प्रोड्यूसर्स कुछ दिखाए हुए हैं जो फाइटोप्लैंक्टन है। ई जो है वो भी फाइटोप्लैंक्टन है, आर ईटन बाय जूओप्लैंक्टन। ई में जो है फाइटोप्लैंक्टन दिखाया हुआ है जिसको जूओप्लैंक्टन खा रहा है, यानी ये बाहर वाली जो बनी हुई है ये जूओप्लैंक्टन है, और अंदर जो उसके दिया हुआ है वो आबी पौधा है। आबी पौधे को अभी जानवर खाते हुए दिखाया हुआ है ई वाले में, ठीक है। तो ये मेजर इकोसिस्टम्स में कुछ ना कुछ ये चीज़ें दिखाई हुई हैं। प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्यूटिक इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी एक्यूटिक इकोसिस्टम की जो है वो कैसे मेजर होती है। Productivity can be indicated by consumption of carbon dioxide and evolution of oxygen in the process of photosynthesis। किसी भी एरिया की प्रोडक्टिविटी का हमने अंदाज़ा लगाना हो तो हम ये देखते हैं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुई है और कितनी ऑक्सीजन जो है उसमें रिलीज हुई है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्यूटिक इकोसिस्टम इज बेसिकली डिटर्मिन्ड बाय द लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। जो एक्यूटिक इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी है वो लाइट और न्यूट्रिएंट्स से मेजर की जाती है। लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी वेरी विद वाटर डेप्थ। लाइट की इंटेंसिटी नीचे गहराई की तरफ जाते जाते जो है वो चेंज होती जाती है। जाहिर है शुरू वाली लेयर्स में पानी लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, नीचे वाली लेयर्स में कम होती है। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आल्सो वेरीज विद लाइट। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो ऊपर वाली लेयर्स की प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी पानी में नीचे वाली लेयर्स की निस्बत। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट आल्सो चेंजेस विद सीजन। सीजन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट भी चेंज होती रहती है। प्रोडक्टिविटी आल्सो वेरीज फ्राम जोन टू जोन। एक जोन से मतलब जोन लेयर ही है पानी की, ऊपर वाली अगर जोन है पानी की तो उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी नीचे वाली की निस्बत, और उसकी नीचे वाली में उस अपने से नीचे वाली की निस्बत ज़्यादा होगी। एक्यूटिक एनवायरनमेंट कैन ईजीली बी क्लासीफाइड इनटू फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर। एक्यूटिक एनवायरनमेंट जो है वो दो तरह के एनवायरनमेंट में क्लासीफाई किया जाता है, एक तो फ्रेश वाटर है और दूसरा मेरीन साल्टी वाटर वाला है, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक्स में जो जोन्स हैं, ये जोन्स हैं, ये हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन अभी तक का जो है वो हमारा प्रोडक्टिविटी तक का लेसन है। थैंक यू।